वेलकम टू बैक सिंध टैलेंट प्रोग्राम 2025 में आपको एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। आज हम बात करेंगे सिंध टैलेंट प्रोग्राम 2025 की कौन से सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं इस स्कॉलरशिप को क्वालिफाई करने के लिए और कौन से जो टॉपिक हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई वीडियो सिंध टैलेंट प्रोग्राम से रिलेटेड आपको मिलती है। और इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर जो है पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक डिस्क्रिप्शन दी गई है ताकि और उसके साथ आपको हर नई वीडियो की अपडेट भी उस व्हाट्सएप में दी जाएगी। अब आईबीएस सखर स्कॉलरशिप जो सिंध टैलेंट प्रोग्राम है वो डिपेंडेंट होगा 100 एमसीक्यूज पर और दो सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश और मैथमेटिक्स। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश 1 to 10 तक आपकी जो है इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश होगी और 1 to 8 तक जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। टोटल 50-50 क्वेश्चन पर ये डिपेंड होगा। इंग्लिश के जो है पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन हो गए मैथमेटिक्स। और इनके सिलेबस जो है हम आपको बताते हैं। इंग्लिश में जो है कौन सा टॉपिक है वो हम आपको कंप्लीट A to Z की इसकी तैयारी करवाएंगे। इंग्लिश में जो है फर्स्ट जो है क्वेश्चन इनके आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी क्रूशियल है और इसकी हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे। और उसके बाद जो है दूसरा जो है टॉपिक है वोकेबुलरी, सिनोनिम और एंटोनियम। ये तो हर टेस्टों में आते रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल है। हमारे पास बुक अवेलेबल है आईबीएस अक्षर की, उसके हिसाब से आपको तैयारी कराएंगे। और प्रीवियस जो है हमने ओजीडी स्कॉलरशिप नेशनल टैलेंट प्रोग्राम की तैयारी कराई हुई है। उसके जो है मैथमेटिक्स का पार्सन कुछ जो है 2-3 लेक्चर रह गई थी, उसका रीजन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की वजह से, मगर सिंध टैलेंट प्रोग्राम में हम आपको कंप्लीट A to Z तैयारी कराएंगे। उसके बाद यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, एरर डिटेक्शन किससे बनते हैं, कहाँ से आते हैं, वो आपको हमने A to Z डिटेल बताएंगे। और इसके साथ साथ कुछ वीडियो नेशनल टैलेंट प्रोग्राम के हवाले से अपलोड है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं हमारी परफॉर्मेंस। यूज ऑफ वर्ब, वर्ब का जो इस्तेमाल, यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स और यूज ऑफ टेंसेस और स्पेलिंग का भी जो है ये टॉपिक है इंग्लिश के हवाले से। और उसमें कुछ और टॉपिक हम ऐड करेंगे, ठीक है, वो आपको जल्दी से है एक नया लेक्चर लेके आएंगे। और उसके साथ पार्ट 2 में है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हमारे पास है फर्स्ट रियल नंबर सिस्टम्स, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, अलजेब्रिक, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इनक्वलिटीज और रिलेशंस एंड फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मैथमेटिक्स का पार्ट्स है, ये मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस है, इसमें से ही आपके जो है क्वेश्चन बनेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वर्ड्स प्रॉब्लम्स एंड एप्लीकेशन। वर्ड्स प्रॉब्लम में हमारे पास प्रोपोर्शनल हो गया, परसेंटेज हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एज प्रॉब्लम एंड एप्लीकेशंस, एरियाज, पेरीमीटर्स, सरकमफेरेंस, वॉल्यूम्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शंस और वेरिएशंस, यूनिट रेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आएंगे। उसमें से जो ये क्या करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम में भी इनको जो है सेलेक्ट करेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल है क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम जो है वो दिक्कत पैदा करते हैं। अब देखिए टेस्ट जो है पैटर्न है वो किस तरीके से पैटर्न का होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इज सी सेट द बिलो इट। अब आपको ये कंप्लीट पैसेज पढ़ना है, ठीक है। अब इस पैसेज में से वो क्वेश्चन बना के देंगे, ठीक है। अब देखिए, कैन वी सी दैट द अर्थ इज अ ग्लोब? यस वी कैन। When we watch a ship that sails out to sea, if we watch closely, we see the ship begin to disappear. The bottom of ship disappear first, and then the ship seem to sink lower and lower until we can only see the top of the ship. And we see
Nothing at the all. What is the hiding the ship from it? It is the earth, and sticks a pin most of way into an orange, and slowly turn the orange away from you, and you will see the pin disappear just as a ship does not on the earth. अब देखिए क्वेश्चन क्या बने हुए इसमें से, इस पैराग्राफ में ध्यान से आपको पढ़ना है, रीड करना है, उसके बाद जो है आंसर आपको देना है, ठीक है, क्योंकि एक ही मरतबा आपको जो है फिल करना पड़ेगा। वो बॉक्स है ऑप्शन नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 जिसे बोला जाता है। दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट, अब देखिए ये बोल रहा है कि जो ये जो शॉर्ट पैराग्राफ है, ठीक है, ये जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में बोल रहा है, मतलब उसका जो मेन आइडिया क्या है, मेन स्टोरी क्या है। ऑप्शन क्या है, द शिप ऑफ अर्थ, क्या इसका मेन आइडिया, ये मेन जो है पर्पज है द शिप ऑफ अर्थ, ठीक है, क्या ये जो पैराग्राफ है द शिप ऑफ अर्थ पर है। ट्रेवलिंग टू द न्यू वर्ल्ड, क्या इस पर ट्रेवलिंग टू द न्यू वर्ल्ड पर है। द सेलिंग शिप इन द ओल्ड डेज, क्या सेलिंग शिप इन द ओल्ड डेज पर है। द शिप ऑफ द फ्रूट सच इज ऑरेंज, ठीक है। तो ये जो है इसका जो है फर्स्ट एमसीक्यू इस टाइप के बनेंगे, हम आपको कंप्लीट ए टू जेड तैयारी कराएंगे। उसके बाद दूसरा जो है इसमें से ही बनाया गया है, द शिप इन दिस स्टोरी, जो शिप है इसमें स्टोरी में उसका क्या मतलब है, वो क्या कर रहा है या वो क्या बता रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन है इनके। द ग्लोब थर्ड नंबर है, अ ग्लोब इज अ शेप लाइक, जो ग्लोब है वो शेप लाइक किस तरीके से है, बॉक्स की तरह, ऑरेंज की तरह, ठीक है। ये इनके जो है पैटर्न है टेस्ट का, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकंड पर जो है इसका जो पैटर्न होगा, जो टेस्ट जो है कंडक्ट सिचुएशन जो उन्होंने रखी है वो वोकैबुलरी सिनोनिम, ठीक है। अब जो है इसमें वोकैबुलरी आपको जो है सिनोनिम, सिनोनिम मतलब क्या है, मतलब सेम मीनिंग, ठीक है, मतलब सेम सेम अल्फाज। एंटोनियम मींस उलट, ठीक है। सिनोनिम मिसाल लेट सपोज करते हैं, सपोज के एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे लार्ज हो गया, लार्ज मींस बड़ा, ठीक है। तो बिग की मीनिंग क्या होगी, बड़ा, बिग मींस बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया सिनोनिम। लार्ज जो है बिग, एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग है उनकी। और एंटोनियम लार्ज का स्मॉल, ये है, ठीक है। ये कंप्लीट हमको आपको तैयारी कराएंगे। देखिए सेंटेंस के हवाले से उन्होंने दिया हुआ है किस तरीके से आपको, पीपल मस्ट बी गो टू हंगरी, यहाँ पर हंगरी वर्ड क्या कह रहा है, उसकी क्या मीनिंग निकलती है, और वो जो है इसका एंटोनियम क्या होगा हंगरी का, ठीक है। और यूज ऑफ प्रीपोजिशन होगी इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट है, हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे। एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, टेंसेस, नरेशन, एक्टिव, पैसिव, वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको अपने अच्छे तरीके से रीड कर लिए, पढ़ लिए, तो आप एरर डिटेक्शन बआसानी से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियो अपलोड भी हैं हमारे नेशनल टैलेंट प्रोग्राम के हवाले से। उसके बाद यूज ऑफ वर्ब, वर्ब जो है किस तरीके का आपको जो है इस्तेमाल करना है, किस सेंटेंस पे कौन सा एक्यूरेट वर्ब लगता है। लकी इज अ गुड गर्ल्स एंड डेज फॉर ब्रदर, ठीक है। लकी एक अच्छी लड़की है, और डेज फॉर अ ब्रदर, तो इसमें क्या आएगा, लॉन्ग फॉर अ ब्रदर, लॉन्ग फॉर ब्रदर, या इज लॉन्गिंग, या लॉन्ग फॉर ब्रदर, ठीक है। इसमें जो करेक्ट जो है वो आप कौन सा आएगा। मैंगो इज फ्रूट दैट आई टेस्ट, मैंगो एक फ्रूट है जो आई एम ऑलवेज लाइकिंग, आई हैव ऑलवेज लाइक्ड, आई हैव बीन ऑलवेज लाइकिंग, या आई हैव बीन ऑलवेज लाइक, ठीक है। मैंगो एक अच्छा फ्रूट है जो मैं हमेशा पसंद करता हूँ। आई एम ऑलवेज लाइक्ड, ठीक है। हैव तो नहीं होगा, हैव बीन भी नहीं होगा, हैव बीन तो आई एम ऑलवेज लाइकिंग। यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं उसके बाद है, यूज ऑफ वर्ब के बाद यूज ऑफ पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अब देखें, सम विकेट डैश में डैश ऑफ दियर इडोल, ठीक है। फन या फंस, मतलब जो यूज ऑफ वर्ड्स पेयर ऑफ वर्ड होते हैं, पेयर का मतलब है दो जो है वर्ड्स या वर्ड्स जो सेम जो है उसका जो साउंड हो मगर मीनिंग डिफरेंट हो। देखिए फन फैन, ठीक है, फैन फन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सॉरी जो वर्ड्स होते हैं उसे पेयर ऑफ वर्ड्स किया जाता है। उसके बाद है यूज ऑफ टेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको टेंसेस तो आना चाहिए क्योंकि बचपन से ही आप जो है टेंसेस से स्टार्ट करते हैं।
आई विश आई वर यंग फॉर एवर। इसके टेंसेस के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उसकी कंप्लीट डिटेल से जो है वीडियो लेक्चर अपलोडेड भी हैं और हम आपको तैयारी भी कराएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस क्या है, जो यूज ऑफ सेंटेंस का, आई विश आई वर यंग फॉर एवर। ठीक है, ये प्रे वाले होते हैं, काश वाले जो जुमले होते हैं, काश में ऐसा होता, ठीक है, या काश में ऐसा होता तो मैं भी ये करता। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, सॉरी जो सेंटेंस हैं, वो यूज ऑफ टेंसेस से रिलेटेड होते हैं। और हम आपको बताएंगे कि जो आईबीएस अक्षर की जो डिमांड होती है वो सिर्फ दो टेंसेस पर होती है, वो आपको हम लेक्चर में कंप्लीट बताएंगे। उसके बाद चलते हैं मैथमेटिक्स पर कि कौन से जो है उनमें किस टाइप के जो है इनके पैटर्न होता है। अब मैथ के हवाले से 50 एमसीक्यूज पर ये है डिपेंड है, कंसिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम आएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे विच सेट कंटेन द नंबर पाई। ठीक है, जो पाई नंबर है वो कौन सा सेट कंटेन करता है, इंटीजर्स, रेशनल या नेचुरल नंबर्स या इरेशनल नंबर। आपको पता है पाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, पाई है क्या, ठीक है 22/7 ये पाई की वैल्यू है। और पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर होती है। क्यों इरेशनल नंबर होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है पॉइंट के बाद रिपीट नंबर नहीं होता, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, मतलब 2.312 और 6, 7, 8, 9, 11, 12 इस तरह टाइप के जो हैं नॉन रिपीट होते हैं। ठीक है, जो रिपीट ना हो रहे। और उसके बाद अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम आपको कंप्लीट तैयारी कराएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इनकी हम कंप्लीट आपको तैयारी करेंगे। ये सिलेबस है, ये जो है पैटर्न है इनका, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। और नेक्स्ट देखते हैं रेशनल्स एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वर्ड्स प्रॉब्लम और एप्लीकेशन। इसमें सारा जो है आपको फोकस करना है वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज के बीच में से जो है वर्ड्स प्रॉब्लम बनते हैं और जो है प्रोपोर्शनल के जो है वर्ड्स प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, वो समझने की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये बाकी चीजें इजीली हैं, इनको आप सोल्व करके, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम को समझना बहुत जरूरी। ठीक है, उसके बाद है एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस और वॉल्यूम के क्वेश्चन आएंगे कुछ। और फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंट, ये बहुत इजी है, आसान है। ठीक है, ये भी आएंगे, मगर वर्ड्स प्रॉब्लम में बोल रहा हूँ बार बार, आपको बिक पैदा कर सकते हैं। रेशो, प्रोपोर्शंस, वेरिएशन एंड यूनिट रेट, ये भी आएंगे मगर वर्ड्स प्रॉब्लम में। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और हाँ, एक बार और आपको जो है एक नया खुशखबरी देना चाहते हैं, वो है प्रोग्रामिंग के लेवल से। क्या आप पाइथन सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो यस कमेंट में लिखें। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरी पाइथन की मार्च में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि एआई का जमाना आ गया, प्रोम के थ्रू जो है सारी वीडियो बन जाती हैं, प्रोम के थ्रू सारे जो है इमेजेस बन जाते हैं। गेमिंग किस तरीके से जो बन रही हैं उनके हवाले से, अगर पाइथन आपने सीख ली तो आप अपनी गेम बना सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल पर अच्छी जो है अर्निंग कर सकते हैं और फ्रीलांस स्पेस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।